शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज के दुआओं के सेशन की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। एक गांव जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे, उसमें एक बुजुर्ग माता भी रहती थी और वहां पर एक पेड़ ऐसा था जो बहुत ही सूखा हो गया था। सभी लोग कहते थे कि यह तो पेड़ अभी मर गया है, इसको काट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक बुजुर्ग माता थी, वो कहती थी कि जब तक हमारी उम्मीद और विश्वास जिंदा है, तब तक यह पेड़ भी जिंदा है। वो डेली उसको शुभ भावना देती थी। डेली उसका नियम था शुभ भावना देना, पानी देना। 2-3 महीने बाद वह देखती है तो पेड़ हरा हो जाता है, इस पर थोड़ी सी हरी पत्तियां भी देखने को मिल जाती है। सभी लोग भी बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि दुआ भी कुछ ऐसी ही है। जब हम दुआ देते हैं तो तुरंत परिणाम नहीं आता है, लेकिन दुआ का अर्थ है कि वो विश्वास जो हम बीज बोते हैं उसका रिजल्ट जरूर आता है। तो अगर एक सूखा पेड़ फिर से हरा हो सकता है, तो आज हम जिसकी लिए दुआ करने वाले हैं वह दुआ यह है कि सूखा पेड़ हरा हो सकता है तो बच्चे की आवाज भी क्या खिल नहीं सकती है। अगर प्रकृति सूखे तने में फिर से जीवन भर सकती है, तो क्या परमात्मा एक मासूम बच्चे के जीवन में नई शक्ति नहीं भर सकता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ऐसे 2-3 केस थे जिनको बोलने के अंदर प्रॉब्लम थी और उनकी आवाज भगवान ने वापिस लौटा दी। तो आज वही मासूम बच्चा 4 साल का है जिसको आवाज जो है मना बोल नहीं पा रहा है। तो आज हम किसी धनवान व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम एक 4 साल के छोटे से बच्चे की बात कर रहे हैं। यश, एक छोटा सा बच्चा, मासूम आंखें दिख रही है, मुस्कान भी मासूम है, मासूम चेहरा है, लेकिन एक ऐसी बात है जिसने उसके माता पिता के दिल को वर्षों से पकड़ रखा है। आप समझ रहे हो, वो अभी बोल नहीं पा रहा है। तो मेरे प्यारे दुआ वाली मनसा ग्रुप की आत्माओं, मैं चाहता हूं कि आज हम इसको ऐसी शक्ति दें, ऐसी पावर दें। आज हम कोई रिपोर्ट डॉक्टरों की नहीं देखेंगे, आज तो हम केवल उस मासूम बच्चे को देखेंगे। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, तब वह एक अपने परिवार का ही नहीं होता है, वह पूरे संसार की आशा होता है, भगवान की मुस्कान होता है, भविष्य का संदेश होता है। तो कभी किसी माँ की आंखों में झांक कर देखना आप, जब दूसरे बच्चे को मम्मी कहते वो मम्मी सुनती होंगी और उनका बच्चा चुप रहता होगा, तब उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। कभी किसी पिता के मन में झांक कर देखना कि जब वह दूसरे बच्चे को खेलते बोलते हंसते देखते होंगे और फिर अपने बच्चे को देखते होंगे, तो उनके दिल में कितनी एक तरह से प्रार्थना उठती होंगी कि कब मेरा बच्चा बोलना शुरू करेगा। यही कारण है कि आज की दुआ केवल यश के लिए नहीं है। सच कहूं तो आज की दुआ हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों के लिए रातों को जागती है। सच में माँ का दर्द बहुत बड़ा होता है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। और उस हर पिता के लिए भी मैं कहना चाहूंगा जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटता है। हर उस परिवार के लिए है जो उम्मीद का दीपक बुझने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए आज हमें यश के लिए बहुत ढेर सारी दिल से दुआ करनी है। देखा है हमने कि भगवान जब किसी के घर में बच्चा भेजते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपने प्रेम का एक टुकड़ा भेजते हैं। और जब बच्चा मुस्कुराता है तो लगता है कि जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। बच्चे धरती पर चलते हुए मुझे तो फरिश्ते लगते हैं। उनकी हंसी में स्वर्ग की खुशबू होती है, मानो सत्य के केंद्र से वह खुशबू फैल रही हो। उनकी आंखों में भविष्य छिपा होता है। उनकी मासूमियत में ही भगवान मानो दिखाई देता है, क्योंकि वो भगवान जैसे ही होते हैं। कोई पाप नहीं, कोई व्यर्थ विचार नहीं, बिल्कुल निर्मल मन होता है। तो आज मैं चाहता हूं कि पूरा मनसा परिवार यश को एक मरीज की तरह न देखें, उसे एक वरदानी आत्मा की तरह देखें। कई बार भगवान जो है जिन आत्माओं से बड़ा काम लेना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत में विशेष यात्रा से गुजरने देते हैं। कौन जानता है भविष्य में कि आज जो बच्चा चुप है, कल वही सबसे सुंदर आवाज बन सकता है। आज जो शब्द नहीं बोल पा रहा है, कल वही हजारों दिलों को छू लेगा।
आज जो संघर्ष दिख रहा है कल वही प्रेरणा बन जाएगा। इसलिए आज हम सब आत्माएं दिल से उस आत्मा को शक्ति भी देंगे, शुद्ध शुद्ध संकल्प देंगे। हम जो है वो आशा की और उम्मीद की जो वाणी है उस आत्मा के लिए जगाएंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कहे असंभव है, लेकिन दुआ कहती है अभी प्रतीक्षा करो। दुनिया कहती है देर हो गई है, विश्वास कहता है अभी भगवान की कृपा बाकी है। दुनिया रिपोर्ट पढ़ती है, माँ बच्चे का चेहरा पढ़ती है। दुनिया संभावना गिनती है, बाबा कृपा गिनते हैं। जिस बच्चे पर जितनी दुआओं की कृपा होगी, जितनी दुआओं की वर्षा होगी, वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो मेरे प्यारे आत्माओं, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में यश की एक तस्वीर बनाओ। वह दौड़ रहा है, वह हंस रहा है, वह खेल रहा है, वह खुश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बोल रहा है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। उसकी माँ मुस्कुरा रही है, उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। पूरा परिवार उस क्षण को देख रहा है जिसका वर्षों से उनको इंतजार था। आज की दुआ इसी दृश्य को शक्ति देने के लिए, दृश्य तो बनाया लेकिन दृश्य को क्या चाहिए, शक्ति देनी होगी। क्योंकि दुआ केवल वर्तमान को नहीं देखती है, दुआ भविष्य को भी असर करती है। तो दुआ केवल समस्या को नहीं देखती, दुआ संभावना को देखती है। दुआ केवल आंसू नहीं देखती, दुआ आने वाली मुस्कान को भी देखती है। तो आज मैं पूरे मनसा परिवार से पूछना चाहूंगा कि आप सच्चे दिल से तैयार हो इस बच्चे के लिए शुभ संकल्प देने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर 2 मिनट में उसे हर दिन में खाली 2 से 5 मिनट प्रकाश भेजने के लिए? क्या आप तैयार हो अगले 7 दिन तक उसके लिए दुआ करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके लिए विश्वास रखने के लिए कि बाबा की कृपा उससे बड़ी है जितनी हमारी समझ है? अगर तैयार हो तो दिल से कहो कि ये बाबा, यश आपका बच्चा है, उसे शक्ति दो, उसे स्वास्थ्य दो, उसे साहस दो, उसे सकाश दो। और यदि उसकी आवाज कहीं भीतर में छिपी हुई है तो हे मीठे बाबा, उसे खिलने का अवसर दो। आज की दुआ जो है वो यहीं से शुरू होती है। आज की दुआ किसी कमी की नहीं, एक चमत्कारिक संभावना की दुआ है, क्योंकि पूर्णता के केंद्र से हम बोल रहे हैं। आज की दुआ किसी डर की नहीं, एक उज्जवल भविष्य की दुआ है। और याद रखना, कभी कभी पूरी दुनिया की सबसे सुंदर आवाज एक छोटे से बच्चे के पहले शब्द में छिपी होती है। और जब दुआओं के बाद जो आवाज आती है तो वो तो बहुत ही पावरफुल होती है। आज हम यश को स्वस्थ देख रहे हैं, ऐसा महसूस करो, पूर्ण रूप से उसको प्रसन्न देख रहे हैं, यश को आत्मविश्वासी देख रहे हैं, यश को दौड़ते हुए देख रहे हैं, यश को हंसते हुए देख रहे हैं, यश को अपनी माँ को पुकारते हुए देख रहे हैं, यश को अपने पिता के गले लगते हुए देख रहे हैं। समझो, आज जो हम दृश्य इमर्ज कर रहे हैं वो पूर्णता का है। दुख दुआ का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, प्रेम का फूल कभी सूखता नहीं है, विश्वास का दीपक कभी हारता नहीं है, और बाबा का बच्चा कभी अकेला नहीं होता है। अगर सैकड़ों आत्माएं एक साथ किसी बच्चे के लिए शुभ संकल्प करें तो हमने पहले भी देखा है कि वातावरण बदल जाता है। अगर सैकड़ों आत्माएं एक साथ किसी बच्चे के लिए प्रेम भेजे तो ऊर्जा बदल जाती है। अगर सैकड़ों आत्माएं एक साथ किसी बच्चे के लिए दुआ करें तो उम्मीद मजबूत हो जाती है। और आज हम सभी आत्माएं मिलकर वही कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं यश के लिए केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, आज हम उसके लिए दुआ का बीज बो रहे हैं। आज हम उसके लिए शक्ति का बीज बो रहे हैं, आज हम उसके लिए भविष्य का बीज बो रहे हैं। और हमें विश्वास है कि यह दुआ जो है वो जरूर काम करती है, क्योंकि शब्दों के पीछे हमारी मूल जो बात है वो भावनाएं हैं, और भावनाएं जो होती हैं वो प्रेम को भी आगे ले आती हैं। रिपोर्टें, आंकड़े, सब कुछ छोटे पड़ जाते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण के लिए आप सभी अपने मन को बिल्कुल शांत कर ले और अपने सामने वो छोटे से बच्चे यश को देखें। 4 साल की उम्र है, न कोई छल है, न कोई कपट है, न कोई शिकायत है। और सबसे बड़ी बात इसलिए यह प्यारा बच्चा लग रहा है क्योंकि उसमें न कोई अहंकार है, केवल एक मासूम आत्मा, एक ऐसा फूल जो भी पूरी तरह खिला नहीं है, लेकिन जिसके अंदर पूरा बगीचा बनने की संभावना छिपी हुई है। और हमें भरोसा है, विश्वास है कि हमारी दुआओं की शक्ति से उसके
अंदर की छिपी हुई जो संभावना है वो बाहर जरूर निकलेगी। और सच कहूं तो आज हम बाबा से पूछना चाहते हैं, हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपने इस प्यारे से फूल को धरती पर भेजा है, तो उसके लिए भी कोई सुंदर योजना जरूर बनाई होगी। जब आपने इनकी आंखों में इतनी मासूमियत भरी है, तो इसके भविष्य में भी कोई सुंदर कहानी जरूर लिखी होगी। जब आपने इसकी मुस्कान को इतना प्यारा बनाया है, तो उसकी गूंज भी एक दिन पूरे घर में सुनाई देगी। हे बाबा, आज हम विशेष कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस बच्चे को आपकी गोद में सौंप रहे हैं, क्योंकि जो आपके हाथों में सुरक्षित है, उसे संसार की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती है। और लगता है हमें भी कि कभी कभी भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी लगता है कि रास्ता लंबा होता है लेकिन मंजिल खोती नहीं है। कभी कभी फूल देर से खिलता है लेकिन उसकी खुशबू कम नहीं होती है। आज मैं यश को भी यही उस आत्मा तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि आज सैकड़ों दिल तुम्हारे लिए धड़क रहे हैं, सैकड़ों आत्माएं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हैं, सैकड़ों लोग चाहते हैं कि तुम हंसो, खेलो, दौड़ो और जीवन की हर खुशी का अनुभव करो। यह शुभकामनाएं जरूर काम करेगी। हमें नहीं पता कि वह दिन कब आएगा, लेकिन इतना विश्वास है कि वह दिन आएगा जब तुम्हारी माँ तुम्हारी आवाज सुनकर रो पड़ेगी, जब तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर गर्व से भर जाएंगे, जब पूरा परिवार उस पल को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी कहेगा। जरूर वो बोलेगा, यश की आवाज जरूर रिटर्न आएगी। हमें अपनी दुआओं पर भरोसा है, हमें अपने विश्वास पर भरोसा है, हमें वो सत्यता पर भरोसा है। अगर आज खामोशी है तो कल कहानी बनेगी, आज प्रतीक्षा है तो कल खुशखबरी बनेगी, आज दुआ है तो कल अनुभव बनेगा, आज विश्वास है तो कल मुस्कान बनेगी। और मेरे प्यारे आत्मा भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आज पूरा मनसा परिवार जो इस समय सुन रहा है, विशेष पुण्य आत्मा हो, आप सब एक विशेष संकल्प जरूर करें कि एक दो मिनट जरूर दिन में भी या अमृत वेला में भी यश को जो है वो शक्तिशाली जरूर वाइब्रेशन भेजें, उसको शक्तिशाली स्थिति में देखें, स्वस्थ देखें, प्रसन्न देखें, बोलते हुए देखें। हम यश के अपने माता पिता को भी पुकारते हुए देखेंगे, क्योंकि जहां बार बार शुभ संकल्प भेजे जाते हैं वहां वातावरण बदलता है, और जहां वातावरण बदलता है वहां ऊर्जा बदलती है, और जहां ऊर्जा बदलती है वहां संभावनाएं जरूर जन्म लेती है। तो आज मैं चाहता हूं कि हर आत्मा अपने दिल में यह वाक्य दोहराए कि यश शक्तिशाली आत्मा है, यश सुरक्षित आत्मा है, यश वरदानी आत्मा है, यश बाबा का बच्चा है, यश का भविष्य उज्जवल है, यश का जीवन खुशियों से भरा हुआ है। हे बाबा, यदि इस बच्चे के जीवन में कोई रुकावट है तो उसे शक्ति में बदल दो, और यदि कोई देरी है तो उसे वरदान में बदल दो, यदि कोई संघर्ष है तो उसे प्रेरणा में बदल दो। और सबसे बड़ी बात, इस परिवार के दिल से भय निकाल दो, प्रतीक्षा को विश्वास में बदल दो, चिंता को शांति में बदल दो, आंसुओं को मुस्कान में बदल दो। इसलिए हमारे दिल से यह दुआ जरूर काम करेगी। दुनिया कहती है इंतजार लंबा है, दुआ कहती है कृपा रास्ते में ही तो है। दुनिया कहती है अभी नहीं हुआ, विश्वास कहता है अभी थोड़ा सा समय बाकी है। दुनिया परिस्थिति देखती है, बाबा संभावना देखते हैं। दुनिया रुकावट देखती है, बाबा भविष्य देखते हैं। और हम भी आज भविष्य देखेंगे। हम यश को जीतते हुए देखेंगे, हम यश को खिलते हुए देखेंगे, हम यश को मुस्कुराते हुए देखेंगे, हम यश को बोलते हुए देखेंगे। और वह दिन आएगा जब हम कहेंगे, यह केवल समय का परिणाम नहीं था, यह प्रेम का परिणाम था। यह केवल प्रयास का परिणाम नहीं था, यह दुआ का परिणाम था। यह केवल यात्रा का परिणाम नहीं था, यह तो मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की कृपा का परिणाम था। तो पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से एक बार कहो कि हे बाबा, यश पर अपना वरदानी हाथ रख दो। यश को शक्ति दो, यश को स्वास्थ्य दो, यश को विकास दो, यश को उज्जवल भविष्य दो, और इस परिवार को ऐसी खुशी दो कि आज की प्रतीक्षा भी उन्हें वरदान जैसी लगे, वो विश्वास का बीज उनके अंदर फलता हुआ अनुभव हो।
तो आज हम बिना देरी किए यश को जरूर दिल से दुआ दें, कमेंट बॉक्स में भी दुआ लिखें और साइलेंस में मौन में रहकर भी वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचाए और साथ में विश्व की उन सारी आत्माओं को पहुंचाए जो छोटे बच्चे हैं, मासूम है और जो बोल नहीं पा रहे हैं। तो विश्व की उन सारी आत्माओं को वाइब्रेशन अगर देंगे तो यश के साथ साथ उन आत्माओं का भी भला हो जाएगा, तो जरूर रिजल्ट आता है। और ऐसे ही कोई आत्मा है, परेशान है, तकलीफ में है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर जो है वो अपनी डिटेल लिखे और जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिखेंगे तो उनकी दुआ जरूर डलेगी। यहाँ डेट नहीं बता सकते, कई लोगों ने मैसेज भी किए हमारी दुआ है या हमारी दुआ है, तो फिक्स डेट इसलिए नहीं बताते दुआओं की, क्योंकि जिसकी भी दुआ डलने वाली है उसको रोज के दुआ के वीडियो देखने चाहिए। अगर हम कई बार बताते कि आपकी दुआ बुधवार को डलेगी तो वो बुधवार का ही इंतजार करेंगे, बीच के वीडियो देखते ही नहीं है। तो कम से कम वो वीडियो खोल कर देखें, पता नहीं कब उनकी दुआओं का वीडियो परमात्मा की कृपा से डल जाए। वो सब भगवान के अनुसार और ड्रामा के अनुसार रहेगा, लेकिन डलेगा जरूर। जब जब भी जिसका नंबर आएगा तो डलता जरूर है। तो समय नहीं बताते हैं हम लोग, हाँ, लेकिन 10 दिन हो गए हों किसी की दुआ के लिए लिया हो और 10 दिन होने के बाद भी वीडियो नहीं डला है, तो थोड़ा सा आप इन्फॉर्म कर दो कि भाई जी हमारा वीडियो जो है वो दुआ का नहीं डला है। 10 से 12 दिन होते तो आप इन्फॉर्म जरूर कर सकते हो, है ना, ये बात जरूर ध्यान रखें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।